क्या हो रहा है? हम हमारे माँ को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे, क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बयान दिया था एक टीवी इंटरव्यू में। खातून एंकर को उन्होंने इंटरव्यू दिया। वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर कोई औरत को 20 मिनट तक देखे और उसके ख़यालात में कोई हलचल ना हो तो वो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो बीमार है, उसको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इस बयान के बाद इकरारुल हसन ने डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ पूरे 11 मिनट का एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद लोगों ने अच्छी खासी तनकीद की और सुनने में आया कि शायद वो वीडियो क्लिप भी डिलीट करना पड़ गया। अब डॉक्टर जाकिर नाइक का लाहौर में उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ उनका प्रोग्राम था तो उन्होंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इस चीज़ पर लगाए कि किस तरह ये हराम है औरत का मर्द का औरत को देखना और औरत का मर्द को देखना। और उनका जो बयान था कि हलचल नहीं होती तो वो डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, तो उन्होंने इसकी पूरी डिटेल से बयान की, पूरी वजाहत दे दी और उन लोगों के, इकरारुल हसन जैसे लोगों के मुंह बंद कर दिए कि ये देखो, ये है वो डिटेल जो हमें इस्लाम बताता है और तुम आकर फिर टीवी पर बैठकर बकवास करते हो। तो आइए डॉक्टर जाकिर नाइक का वो पूरा बयान सुनते हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी बेपर्दगी है, न्यूडिटी है, ऑब्सिनिटी है, नंगापन है। कुरान मजीद में इसका हल है, हिजाब। लेकिन अल्लाह ताला खवातीन के हिजाब के पहले कुरान मजीद में मर्दों का हिजाब बयान करते। खवातीन के हिजाब के एक आयत पहले मर्दों का हिजाब का जिक्र करता है अल्लाह ताला। सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30। कहो मोमिन मर्द से कि वो अपनी नजर नीचे कर ले। कहो मोमिन मर्द से, मुसलमान मर्द से, क्या वो अपनी नजर नीचे करे तो क्या वो महफूज रहे। नजर नीचे करना मतलब, अगर आप कोई भी खातून, कोई भी लड़की कि अगर अनजाने में आप कोई लड़की को देखेंगे तो नजर नीचे करो, दूसरी बार मत देखो। उसका मतलब नहीं कि एक लड़की को 3 मिनट बिना पल के झपकाए, विदाउट देखो, बोलो कि नजर पूरी नहीं हुई। उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, कि कहो मोमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी, यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने। जिल्बाब होता है ओवरक्लोक, कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया,
अरबी में जिलबाब, तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं। जिलबाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक ऐसी खातून है जो इज्जत वाली है और आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और शरीयत में, कुरान और हदीस की रोशनी में 6 चीजें हैं हिजाब के बाद। नंबर 1, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना हिस्सा आपके बदन का छुपा होना चाहिए। मर्द के लिए है नाफ से लेके में बहुत ठंडी होती थी तो वो मानने के लिए टाई पहनते थे। आप अगर जाएंगे, कोई कहीं भी बाइबल में नहीं निकला है क्या टाई सलीब की निशानी है। आप पादरी का फोटो देखिए, पादरी क्या पहनते? तोप पहनते, तोप जैसा, टाई नहीं पहनते। ये कुछ मुसलमान को गलत फहमी है। न तो कोई भी काम के लिए, सही काम के लिए हराम तो कर नहीं सकते, आप कितने भी बड़े दाई हो। तो मैं पहनता हूं क्योंकि गैर मुसलमान को मुतासिर करने के लिए। कौन सा जोकर है ये? टाई, सूट, टोपी ठकने के ऊपर फर्ज है या सुन्नत है, इख्तिलाफ है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मुस्तहब नहीं है। इधर मुस्तहब या फर्ज, मैं समझता हूं फर्ज है। इमाम अदाबी कहते हैं गुनाह कबीरा है, लेकिन चारों अहम्मा कहते हैं कि मुस्तहब है, सुन्नत है, जो भी है। मैं कोट टाई पहनूं लेकिन मेरे ट्राउजर, मेरे पैंट ठकनों के ऊपर है। सिर को ढाकना सुन्नत है, टाई को पहनना मुबा मतलब ऑप्शनल। तो 5वां नुक्ता है वो निशानी मत पहनो जो गैर मजहब की निशानी है, सलीब, टीका। और आखिरी है आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अगर इसका एहतराम करेंगे तो पूरी पोर्नोग्राफी और पूरे ये नंगापन दुनिया से निकल जाएगा। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं। वो आमतौर पे हिजाब नहीं करते लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं, कहता हूं, दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग ऑफ। लेकिन अफसोस की बात है कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूं, एकदम आ गया, रुको, मैं
अपने रिसेप्शन पे खातून को रखते। क्यों रखते? अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट, मैं मानता हूं, जो बोलते बिल्कुल सही है। लड़की को रखेंगे तो भाई चमक धमक के कोई भी आ जाएगा ना। इसलिए एरोप्लेन में एयर होस्टेस होते हैं ना, अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? ये आपको अट्रैक्ट कर रहे जहन्नम की तरफ। आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, लेडी सेक्रेटरी रखते, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखते। खवातीन अगर काम करना चाहते, वो ऐसा काम होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और अलहदा होना चाहिए। लेडी सेक्शन बिल्कुल अलग। There should be no intermingling of jinns. इंटरमिंगलिंग होना ही नहीं चाहिए। इंटरमिंगलिंग होएगा तो फितना होंगी। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको कुछ बीमारी है, आप खूबसूरत सेक्रेटरी रखते, उसको डिक्टेट करते, फिर बोलते जरा लेट हो गया, लेट रुको, वो रुकेंगी। आप उनके मालिक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में, जिना के करीब भी मत आओ। जिना तो हराम में लिखा है, जिना के करीब भी मत आओ। आज हम देखते दुनिया में जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन आम है। अमेरिका में एक शख्स 8 औरत के साथ सोता है शादी करने के पहले, एवरेज।